तो फाइनली आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खास फंड है जिनको लेकर हम बात करेंगे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का हो गया जो नया फंड आया है डिफेंस इंडेक्स फंड, उसको लेकर बात करेंगे। एसबीआई पीएसयू फंड हो गया। इस तरह को जो फंड है वहाँ पर लमसम करना अभी सही है या नहीं है, इन चीज़ों को लेकर आज की इस वीडियो में फाइनली डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है, ख़ास तौर से अगर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग लमसम करने के मूड में हैं। तो क्या अभी आपको निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज बात करेंगे। कब आपको निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इन सारे फंड में अभी लमसम करना सही है या नहीं है, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा 26 तारीख की जो मार्केट में रैली देखने को मिली थी, यानी मार्केट में रैली कह सकते हैं या अच्छी खासी तेज़ी आप कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, कह लीजिए अपने हिसाब से। तो वहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली थी हर इंडाइसेस में, लगभग हर इंडाइसेस में वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। चाहे आप निफ्टी की बात कर लीजिए, सेंसेक्स की बात कीजिए, बीएसई स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या फिर डिफेंस इंडेक्स हो, पीएसयू इंडेक्स हो, इन सारे इंडाइसेस में तेज़ी देखने को मिली थी। समझ रहे कि नहीं। जबकि अगर फंड वाइज अगर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी भी 2.13% की गिरावट नज़र आ रही है, 13% की। समझ रहे हैं ना, 2.13% की गिरावट अभी भी फंड वाइज अगर देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो अभी आप अगर मोतीलाल ओसवाल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप लमसम करना चाहें तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत का लमसम आप कर सकते हैं। ऐसे भी वो एक इंडेक्स फंड है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर कोई निवेश करेगा, लेकिन कई सारे लोगों ने ऐसा किया भी है कि बहुत सारा पैसा उसमें निवेश किया है। समझ रहे हैं ना। तो अभी फ़िलहाल अगर उस फंड के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर एनएवी अभी भी गिरी हुई मिल रही है। तो वहाँ पर इस हिसाब किताब से मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आप थोड़े बहुत का निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे तो कल भी डिफेंस इंडेक्स में 1% या 1% प्लस की मूवमेंट देखने को मिली थी, जो कि पॉजिटिव थी। समझ रहे हैं ना। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद पीएसयू इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 1.15% की मूवमेंट थी, जो कि पॉजिटिव मूवमेंट थी। तो वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको निवेश करना उतना अच्छा रहेगा। लमसम के माध्यम से एसआईपी तो आप कभी भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। लमसम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए सर, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन है जो कि 20,000 रुपये का मिल रहा है। अगर उसे आप 20,000 रुपये में ले रहे हैं तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। अगर मैं उसको 20,000 रुपये में ले रहा हूँ तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि वो 20,000 रुपये के प्राइस का है। तो 20,000 में उससे हर कोई ले रहा है और हर कोई ले सकता है, तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। 20,000 का फ़ोन है, अगर आप उसे 15,000 में ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जबकि ऐसा रियल लाइफ में बहुत ही कम होता है मोबाइल फ़ोन के केस में, और दूसरे केस में होता भी है। लेकिन एक एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि अगर वो 20,000 का फ़ोन है, अगर आप किसी भी रीज़न से उसे 18,000 में, 15,000 में या फिर उससे कम में अगर ले रहे हैं तो ये यकीनन एक कमाल की बात होती है। ठीक इसी तरीके से अगर अभी आप निवेश करते हैं तो एनएवी आपको महंगी मिलने वाली है। एनएवी महंगी मिलने वाली है। महंगी एनएवी पर कोई भी खरीदता है। कभी भी निवेश करना रहे तो कोई भी आदमी मार्केट में निवेश कर सकता है, लेकिन एक टाइम टेबल देखना और एक अच्छे प्राइस पे मार्केटिंग करना, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अच्छा, एक बात और भी रखिए, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए, मार्केट जब गिरी हुई होती है ना, उस वक्त ख़रीदना। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बहुत मरतबा मैंने भी कहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, लमसम के माध्यम से भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बराबर मैंने एक बात और भी कही है कि देखिए, अगर आप मार्केट का ख्याल रखते हुए निवेश करते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, वहाँ पर आपको कुछ और ही फ़र्क देखने को मिलता है। अब देखिए, अभी जो सवाल था ना, ये पीएसयू, एसबीआई पीएसयू इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड को लेकर था। इन दोनों का नाम मैंने वीडियो में लिया है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, डिफेंस के ऊपर, डिफेंस के सेक्टर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। दो ही फंड है, एक एचडीएफसी का फंड है और एक नया जो आया है मोतीलाल ओसवाल का फंड है। समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो पीएसयू इंडेक्स के ऊपर कई ऐसे फंड है, कई सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है जो कि पीएसयू थीम को मतलब फॉलो करता है। समझ रहे हैं ना। तो कोई भी, मैंने एसबीआई पीएसयू का नाम लिया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पीएसयू फंड की अगर बात की जाए तो सेम यही रूल्स फॉलो करने
पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट को लेकर यही सारी बातें लागू होगी जो मैंने आपको अभी बताया है, चाहे वो SBI का हो या फिर किसी भी और फंड हाउस का PSU फंड हो। अब एक सवाल और भी हमारे पास है कि बहुत जल्द मार्केट में गिरावट हो सकती है और भारी वाली गिरावट हो सकती है, उसका रीज़न क्या है? ये एक सवाल आया है एक व्यूअर की तरफ से, उसको लेकर मैं कल वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या ये रियल है कि बहुत भारी गिरावट आ सकती है और क्यों आ सकती है, कब तक ये पॉसिबल है, गिरावट हो सकती है मतलब भारी वाली, ये किस तारीख तक की एक्सपेक्ट की जा सकती है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो फाइनली आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल में, अगर आपको निवेश करना है तो मोतीलाल ओसवाल में ये निवी अभी थोड़ी गिरी हुई है तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी के जो चाहे आप मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड ले लीजिए या फिर लार्ज कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, इन सारी जगहों पर मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको पूरी मार्केट में लमसम करने का मौका है, समझ रहे कि नहीं। वो भी मोतीलाल ओसवाल में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी NAV गिरी हुई है। बाकी इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कल वो क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इंडेक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट अच्छी देखने को मिली है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूँ सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड की, चाहे वो किसी भी सेक्टर के ऊपर निर्धारित फंड हो, तो मैं बराबर एक बात कहता हूँ कि आपको 10 से 15% अपनी पोर्टफोलियो का, जो भी आपकी पोर्टफोलियो है उसका 10 से 15%, बल्कि ये भी ज़्यादा हो गया, हो सके तो उससे भी कम आप निवेश करिए। अगर आप काफ़ी पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, तो 10 से 15-20% तक आप निवेश कर सकते हैं सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा निवेश करना अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर इंडेक्स फंड की अगर बात की जाए तो वहाँ इंडेक्स फंड में तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग निवेश ही नहीं करते बहुत ज़्यादा पैसे, समझ रहे। ये तो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड कैसे कैसे था और डिफेंस के ऊपर था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था इन्वेस्टर्स ने। और अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जितना हल्ला चिल्ला मचा हुआ था डिफेंस इंडेक्स फंड को लेकर, उस हिसाब से खुशी इन्वेस्टर्स में अभी नहीं है। क्योंकि रीज़न ये है कि भाई अभी थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है, बट इस गिरावट से आपको घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और कई सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा कि क्या अभी इसको रिडीम कर देना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए, कुछ भी मतलब ऐसा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया है कि अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है, देखिए अभी बजट आया, उसके बाद और भी थोड़े बहुत मार्केट में गिरावटें होती रहती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको रिडीम कर देंगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बन कर रहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में ही इस फंड के अंदर जो आपके पैसे होंगे ना, वो डबल से ट्रिपल होते हुए दिखलाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आपको पेशेंस रखना चाहिए। जो लोग भी उसको रिडीम करने के बारे में सोच रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि अभी आपको रिडीम नहीं करना है या कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे कुछ मतलब गलत हो आपके लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।